गायत्री साधना सबसे ज़्यादा सफल होने वाली साधना, सबसे जल्दी सफल होने वाली साधना और सबसे आसान तरीके से सफल होने वाली साधना। आप विश्वास नहीं करोगे, ये बात मैं सत्य कह रही हूँ कि गायत्री साधना सबसे जल्दी सफल होती है, सबसे ज़्यादा आसान साधना है ये। और गायत्री साधकों के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है कि इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। साधना से बढ़कर आपने देखा होगा, बहुत सारी साधनाओं को सफल करने के लिए ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी बाहर निकल आते हैं घरों से, घरों को त्याग देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं और प्राय कंदराओं में, गुफाओं में या फिर कुटिया बना करके रहा करते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो परमपिता परमेश्वर के दर्शन नहीं कर पाते, वो परमपिता परमेश्वर के निकट नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अंदर की जो कुछ कुरीत व्याधियाँ होती हैं, दोष होते हैं, वो समाप्त नहीं होते। और जब तक दोष हैं तब तक परमपिता परमेश्वर से मिलन नहीं हो सकता। लेकिन गायत्री साधना में सबसे पहले माँ गायत्री साधक के अंदर की जो कुरीतियाँ हैं, जो दोष हैं, जितनी भी गलत आदतें हैं, सबको ख़त्म करती हैं। सबसे पहले गायत्री माँ की साधना जो साधक शुरू करता है, शुरुआत ही यहीं से होती है कि उसके अंदर को से माँ उसको स्वच्छ और निर्मल करना शुरू कर देती हैं। गायत्री साधना वाला व्यक्ति स्वच्छ और निर्मल होने लगता है, वो दूसरों के अहित का सोचता ही नहीं। आपने बहुत सारे साधु सन्यासियों को देखा होगा जिनका किसी से कोई मतलब नहीं होता, बिल्कुल वो अकेले में एकांत में जा कर के घर त्याग देते हैं और परमपिता परमेश्वर का भजन करते हैं। बहुत से सफल भी हो जाते हैं इस विषय में, क्योंकि उनके अंदर की सारी कुरीतियों को, वो सारे दोषों को वो ख़त्म कर देते हैं और समझ जाते हैं कि परमपिता परमेश्वर से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन कुछ साधु सन्यासी ऐसे भी होते हैं जो चाहते हुए भी इन दोषों को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ख़त्म फिर भी नहीं कर पाते। लेकिन गायत्री साधक घर में रहते हुए भी अपने सारे दोषों को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि गायत्री मंत्र सबसे पहले जो साधक होता है उसके अंदर के दोषों को ख़त्म करता है। क्योंकि जो सच्चा गायत्री साधक होता है वो कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता, और जो किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता उसके अंदर दोष कहाँ से आएगा। दूसरा, गायत्री साधना यदि आपको जल्दी से सफल करनी है, मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी कि गायत्री साधना सबसे जल्दी किस तरह से सफल होती है। देखिए, सबसे पहले तो गायत्री साधकों के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी ये आती है कि गायत्री साधक नियम से गायत्री मंत्र के जप ही नहीं कर पाते। उनको विश्वास होता है कि गायत्री मंत्र के जप बहुत अच्छे हैं, करने चाहिए, लेकिन कोई ना कोई व्यवधान ऐसा आता रहता है, ऐसा आता रहता है जिससे कि वो गायत्री जप ही नियमित रूप से नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहले तो अपने आप को कमर कस लो कि गायत्री साधना करनी है, नित्य प्रति करनी है और नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप करने हैं। देखिए, इस बार यहाँ पर मैं गायत्री साधना की बात कर रही हूँ, मनोकामनाएं पूर्ण होने की बात नहीं कर रही। एक होता है मनोकामनाएं पूर्ण होना, एक होता है गायत्री साधना सिद्ध होना। गायत्री साधना सिद्ध होने का मतलब परमपिता परमेश्वर से हमारा मिलन हो जाना, परमपिता परमेश्वर के निकट पहुंच जाना, कुछ ऐसे अनुभव होना जिससे कि हमें पता चले कि हाँ, परमपिता परमेश्वर हमारी सुन रहे हैं। लेकिन धीरे 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 एक दिन ऐसा आता है कि वास्तव में गायत्री साधना सिद्ध हो जाती है। गायत्री साधना सिद्ध यानी परमपिता परमेश्वर के दर्शन हो जाते हैं हमें। और मनोकामनाएं जो होती हैं, मनोकामनाएं बिल्कुल अलग चीज़ है। जो परमपिता परमेश्वर के इच्छुक होते हैं वो मनोकामनाओं को पूर्ण होने की तरफ नहीं भागते हैं। तो मनोकामनाएं तो गायत्री साधना वाले व्यक्तियों की पूर्ण होती ही हैं, चाहे गायत्री साधना सिद्ध हुई हो उनकी या ना हुई हो। लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि विकार मिटते हैं अंदर के, सबसे पहले विकार मिटते हैं। विकार मिटने के बाद इन मनुष्य को के अंदर इस तरह का भाव आ जाता है कि वो सबको अपना समझने लगता है। वासुदेव कुटुंबकम ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों और महर्षियों ने वासुदेव कुटुंबकम क्यों कहा? क्योंकि उनके अंदर के भाव ही ऐसे थे, इसलिए कहा। ये सिर्फ कहने भर के लिए नहीं था शब्द कि कह दिया बस वासुदेव कुटुंबकम, नहीं, उनके अंदर के भाव ही ऐसे थे, इसलिए उन्होंने कहा। वो पूरे विश्व में सबको अपना समझने लगते हैं, केवल अपने परिवार के सदस्यों को या फिर अपने अड़ोसियों को पड़ोसियों को ही नहीं, अपने भारत के ही को ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लोगों को अपना समझने लगते हैं। हर किसी के दुख को अपना दुख समझते हैं। आपने देखा है, साधु सन्यासी अपने लिए जीवन नहीं जीते, अपने लिए। महर्षि दधीची की कहानी आपने सुनी ही होगी, मैं दोहराऊंगी नहीं। तो इस तरह से
गायत्री साधना वाले साधक जो होते हैं, सबसे पहले उनके अंदर के विकार खत्म होते हैं, सबको अपना समझने लगते हैं, सबको अपना समझते हैं, उनके अंदर के जो विकार मिट जाते हैं, उनकी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सब कुछ देने वाली है माँ गायत्री। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना दे सकें, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के पास किस चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए मेरी माँ सब कुछ देती हैं और सबके लिए देती हैं। दूसरा, गायत्री साधक सबसे पहला तो मैंने बता ही दिया कि सबसे पहला तो यही कमर कसें कि नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप करने हैं, चाहे कुछ भी हो। जिस समय पर आप गायत्री मंत्र के जप करते हो उस समय ना कर पाओ, कोई और समय उस दिन देख सकते हो या किसी भी दिन देख सकते हो, लेकिन नित्य प्रति गायत्री जप करने हैं। नित्य प्रति का मतलब नित्य प्रति करने ही करने हैं। आपको देखिए, विश्वास ना हो तो आप 1 साल मेरे कहने से 1 घंटा सुबह को या आधा घंटा सुबह को या आधा घंटा शाम को करके देख लीजिए गायत्री जप, आपको कुछ ना कुछ अनुभव होने अवश्य शुरू हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है, नित्य प्रति करिए। इसलिए मैं बता रही हूँ, गायत्री साधना सबसे जल्दी सफल होने वाली साधना है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ना आपको घर छोड़ना पड़ेगा, ना आपको किसी भी प्रकार से रिश्ते ना तो उसको तोड़ करके सिर्फ बाहर कुटिया बनाकर या जंगल में या सबसे समाज से ही रिश्ता तोड़कर, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। घर में ही रहकर सारे नियम कायदे कानूनों को अपनाते हुए, समाज में रहते हुए आप गायत्री साधना सफल कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा गायत्री साधना सबसे सफल साधना है, क्योंकि गायत्री साधक सच्चाई से अवगत होने लगता है और परमपिता परमेश्वर की सच्चाई से जो अवगत होने लगा, वो धीरे धीरे परमपिता परमेश्वर के निकट पहुंचने लगता है। बुद्धि बढ़ने लगती है, ज्ञान बढ़ने लगता है। जिनकी बुद्धि और ज्ञान बढ़ने लगती है वो समझ जाते हैं परमपिता परमेश्वर के निकट पहुंचने के क्या जितने भी प्रकार के नियम होते हैं, क्या नियम है, किन नियमों को हमें फॉलो करना है। हमें किसी का बुरा नहीं करना, परमपिता परमेश्वर यही तो चाहते हैं। हमें किसी भी प्रकार का दोष अपने अंदर नहीं रखना। कोई हमारे अहित कर रहा है तो हम ये समझ जाते हैं कि वो हमारा अहित नहीं कर रहा, वो अपना ही अहित कर रहा है। इस तरह के सारे नियमों को फॉलो करते हुए आप गायत्री मंत्र के जप करिए। देखिए, आपको 1 साल के अंदर ही अनुभव होने लग जाएंगे। आप कहोगे 1 साल तो बहुत होता है। अरे भाई, परमपिता परमेश्वर के दर्शन की बात हो रही है यहाँ। ऋषियों मुनियों महर्षियों का जीवन निकल जाता है, न जाने कितने ही जन्म लेने पड़ते हैं। एक साधक जब परमपिता परमेश्वर का दर्शन पाता है ना, जाने कितने जन्म बीत जाते हैं। जन्म जन्मांतरों में भी परमपिता परमेश्वर के दर्शन नहीं होते, कितने लाख योनियों में भटकना पड़ता है। मैं तो इसी जन्म की बात कर रही हूँ। आप 1 साल में तो अनुभव प्राप्त होंगे, 1 साल में दर्शन नहीं होंगे इसमें भी। और गायत्री साधना सफल अवश्य होगी यदि आप नित्य प्रति लगे हुए हो, और नित्य प्रति लगे हुए हो, मन से कर रहे हो, श्रद्धा और विश्वास के साथ कर रहे हो। देखिए, श्रद्धा विश्वास तो अपने आप जग ही जाएगा एक दिन, क्योंकि मुझे पता है जो माँ गायत्री के निकट आ जाते हैं वो माँ गायत्री से दूर रह ही नहीं सकते। इस बात की तो मुझे पता है, क्योंकि श्रद्धा विश्वास तो एक न एक दिन जगता ही है। जो गायत्री साधक नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप करने लगते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास ना जगे। एक बार आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम करके देखिए, या फिर ज़्यादा समय नहीं है 1 घंटा करके देख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं है 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम करके देखिए, लेकिन इतना तो वक्त देना ही होगा। आप देखिए, गायत्री साधना सबसे जल्दी सफल होने वाली साधना है, इस बात पर आप भी विश्वास करोगे। और सबसे जल्दी सफल होने वाली साधना मैंने इसको इसीलिए कहा है, क्योंकि अन्य साधनाओं में, अन्य पूजा पाठ, अन्य मंत्र जप, अन्य कुछ भी परमपिता परमेश्वर का किसी भी नाम जप वगैरह को कर लो, आपको शायद न जाने कितने जन्म जन्मांतर तक लग जाएं, लेकिन परमपिता परमेश्वर के दर्शन होंगे, इस बात को मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जानती ही नहीं। लेकिन इतना पता है मुझे कि परमपिता परमेश्वर के दर्शन के लिए न जाने कितने जन्म जन्मांतर हमारे हो जाते हैं आध्यात्मिक रास्ते पर चलते चलते, लेकिन परमपिता परमेश्वर के दर्शन नहीं होते। लेकिन गायत्री मंत्र का जो साधक नित्य प्रति जप करता है, नित्य प्रति साधना करता है और नित्य प्रति माँ गायत्री को अपना समय देता है, उसको एक न एक दिन दर्शन परमपिता परमेश्वर के अवश्य हो जाते हैं। क्योंकि गायत्री साधना है ही इतनी, ये इसको ऐसे ही महामंत्र नहीं कहा, इसीलिए तो इसको महामंत्र कहा है कि मनुष्य के अंदर के हर तरह के सुधार को करते हुए, हर तरह से सुधार करते हुए मनुष्य को, चाहे वो व्यक्तित्व हो मनुष्य का, चाहे वो चरित्र हो मनुष्य का, और चाहे वो बाहर से हो, चाहे वो भौतिकता हो,
चाहे वो आध्यात्मिकता हो, हर तरह से मनुष्य का सुधार करती है गायत्री साधना। इसीलिए इसे महामंत्र कहा गया है। इस मंत्र का बहुत बड़ा रहस्य है। इस मंत्र का जो रहस्य समझ जाएगा वो इस मंत्र को कभी छोड़ेगा ही नहीं। बहुत बड़ा रहस्य है इस मंत्र का। तो गायत्री साधना मैंने इसीलिए कहा सबसे ज़्यादा सरल साधना है, क्योंकि ये घर में रहकर ही हम हर तरह से अपने आप के अंदर सुधार, हर तरह से अपने आप के अंदर मतलब कुछ भी आपके अंदर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है वो गायत्री साधना से ठीक हो सकता है। एक ऋषि थे, उन्होंने कहा था जो कुछ भी गायत्री साधना से प्राप्त होता है, ये गारंटी नहीं कि अन्य पूजा पाठ मंत्र जप तंत्र से या किसी भी चीज़ से प्राप्त हो जाए, लेकिन जो किसी अन्य पूजा पाठ मंत्र जप तप या किसी भी साधना से प्राप्त होता है वो गायत्री साधना से अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए गायत्री साधना सबसे बड़ी साधना है। इससे बड़ी साधना कुछ नहीं, इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं, इससे बड़ा जप कोई नहीं। दूसरा, कुछ नियम ऐसे होते हैं इसमें जो आपको गायत्री साधना को सफल करना है। तो एक तो मैंने बता ही दिया कि आपको नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप करने हैं। दूसरा, आपको किसी भी प्रकार का किसी का अहित के विषय में नहीं सोचना। कोई आपका बुरा भी कर रहा है तो यदि आपके सामर्थ्य में है, आपका सामने से ही वो बुरा कर रहा है, फिर तो आपको जवाब देना ही होगा। लेकिन मन की भावना से यदि वो आपका बुरा कर रहा है तो आप मन की भावना का आप कुछ नहीं कर सकते और ना ही उसका आपको जवाब देना है। परमपिता परमेश्वर सबको भांप लेते हैं, लेकिन अपने मन में किसी के प्रति गलत भाव नहीं लाने। आपको किसी भी प्रकार की गलत प्रकार की वृत्तियों पर ध्यान नहीं देना, जैसे कि जादू टोना टोटका, ये सब पाखंडी बातें हैं। इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना। सब जीवों पर दया करनी है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है। और यदि गायत्री मंत्र का जप के साथ आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें फिर तो कहने ही क्या। फिर तो ये समझ लीजिए, जैसा कि मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि यदि कोई चीज़ आपकी 25 साल 20 साल में सफल होनी होगी और आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो तो आपको 5 साल ही लगेंगे, यानी कि 4 गुना वक्त जो होता है ना वो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। आप करके देख लीजिए। आपको अपने अंदर, मैं तो 1 साल की बात कर रही हूँ या 5 साल की बात कर रही हूँ, आप 1 महीने के अंदर ही अपने अंदर फ़र्क देखोगे यदि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और गायत्री जप दोनों एक साथ कर रहे हो तो। ब्रह्मचर्य की शक्ति को ऐसे ही नहीं लोगों ने कहा, ब्रह्मचर्य में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। बहुत तपस्वी लोग बन जाते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं, उनका हर तरह से अपने ऊपर कंट्रोल हो जाता है। इसलिए गायत्री साधना के साथ यदि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। गायत्री साधना वास्तव में सबसे कम समय में सफल हो जाएगी, और होती है सबसे कम समय में सफल। यदि गायत्री साधक नित्य प्रति अपने आप को माँ गायत्री के निकट बैठाएं, अपने आप को बिठाएं कि गायत्री जप करना ही करना है, हमको नित्य प्रति करना है। और एक बात मैंने ये तो बता दिया सबसे जल्दी सफल होती है, आसान तरीके से भी सफल होती है। सबसे आसान तरीका यही है, परमपिता परमेश्वर को पाना, गायत्री मंत्र का जप करना, सबसे आसान तरीका। ना आपको कोई घर त्यागना है, ना आपको समाज से दूर होना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसलिए इससे आसान तरीका बताइए क्या होगा। अपनों के पास रहते हुए आप गायत्री साधना करते रहिए और एक ना एक दिन परमपिता परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आप मेरी बात का विश्वास करके देखिए, बिल्कुल दर्शन होंगे आपको, बिल्कुल दर्शन होंगे। और अपने अनुभव कभी किसी से शेयर मत कीजिए। यदि आपको कुछ अनुभव हो रहे हैं, देखिए ये सबसे बड़ी बात कह रही हूँ मैं यहाँ पर, यदि आपको किसी प्रकार के गायत्री साधना में अनुभव हो रहे हैं तो अपने अनुभव कभी किसी से शेयर नहीं करना। अपने अनुभव बताना मत, मुझे आज ये दिखा या ये दिखा, किसी को भी अपने अनुभव नहीं बताने हैं। और गायत्री साधकों के साथ, वो तो सभी साधकों के साथ चमत्कार तो होते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा साधक हो, चाहे वो कितना भी बड़ा साधक हो। गायत्री साधकों के साथ चमत्कार तो होते ही रहते हैं। चमत्कारों की तो मैं बात ही नहीं कर रही, लेकिन अनुभव की बात कर रही हूँ यहाँ पर। अपने अनुभव कभी किसी से शेयर नहीं करने हैं कि मुझे ये दिखा है आज, वो दिखा है आज, मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ। कभी गायत्री साधकों को अपने अनुभव शेयर नहीं करने चाहिए। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, आपका दिमाग एकदम हिल जाएगा जिस समय आपकी गायत्री साधना सफल होनी शुरू होंगी। आप विचार भी नहीं कर सकते, आपको विश्वास भी नहीं होगा कि आपने क्या किया है, क्या पाया है। आप सोचोगे हाँ ये तो वास्तव में सही बात हो गई, गायत्री साधना में मुझे अनुभव भी प्राप्त होने लगे,
आप करके देखिए। आप मेरी बात का विश्वास तभी करोगे जब आप करोगे। सभी चिंताओं को दूर हटा दीजिए। चिंता नामक बीमारी को अपने ऊपर ना लगने दीजिए। भूख प्यास सबको अपने हिसाब से राखिए। हिसाब से मतलब एक नियम बनाइए, इस समय खाना है, यानी कि टाइम टेबल जो जैसे बनाते हैं। और चिंताओं को दूर करके नींद का भी एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए। हर तरह का टाइम टेबल बनाइए, फिर गायत्री साधना कीजिए। तब देखिए कितना अच्छा लगता है आपको। आपको परिणाम बहुत जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। परिणाम यानी कि अनुभव बहुत जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी सारी चिंताएं माँ गायत्री हर लेंगी। माँ गायत्री की गोद में बैठिए, नित्य प्रति आप गायत्री मंत्र के जप कीजिए। सोने को जा रहे हो तो गायत्री मंत्र का जप करते हुए ही आपकी कब आंख लगेगी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस चीज़ के को भी नियम बनाइए कि सोने को जा रहे हो, गायत्री मंत्र का जप करते हुए ही सो जाइए आप। एक दिन ऐसा आएगा कि आप नींद में भी होगे तो भी गायत्री मंत्र का जप ही करते हुए पाओगे जब भी आपकी आंख खुलेगी। इस वाले नियम को भी बनाइए। जो साधक गायत्री साधना करते हैं वो गायत्री मंत्र के जप के बिना रह ही नहीं पाते, ये बात सही है। उनको गायत्री मंत्र के जप के बिना चैन ही नहीं मिलता, क्योंकि वो गायत्री मंत्र को अच्छे से जान जाते हैं, रहस्य को जान जाते हैं। बहुत बड़ा रहस्य है गायत्री मंत्र का। कोई व्यक्ति इस रहस्य को पूर्ण रूपेण जान भी नहीं पाया होगा शायद। मैं तो यही समझती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा रहस्य है गायत्री मंत्र का। कहीं से भी आप उठा लीजिए कुछ भी, क्योंकि ये हर तरह से व्यक्ति में सुधार लाता है। यदि व्यक्ति ही नहीं, एक पूरा सामूहिक रूप से समाज गायत्री मंत्र का जप करता है तो वहाँ कुछ और ही फायदे होते हैं। और यदि एक व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है तो वहाँ कुछ और फायदे होते हैं। यानी कि गायत्री मंत्र के जहाँ पर जिस भी रूप में जिस भी प्रकार से गायत्री मंत्र जपा जाता है वहाँ अलग अलग प्रकार से फायदे होते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र एक अद्भुत साधना है, इससे बड़ी साधना कुछ नहीं है। सबसे जल्दी सफल होने वाली, सबसे आसान तरीके से सफल होने वाली साधना है। इसीलिए मैं कहती हूँ, क्योंकि गायत्री साधक कभी किसी भी चीज़ का परित्याग ना करें, किसी भी चीज़ का परित्याग ना करें। गायत्री साधक जो होते हैं, गायत्री मंत्र का जब जप करते हैं तो उनके अंदर जो दोष होते हैं वो उनको स्वयं ही परित्याग करते चले जाते हैं। वो गायत्री मंत्र ही उनसे स्वयं परित्याग कराता रहता है उन दोषों को। उनका मन ही नहीं करता उन चीज़ों को पास में लाने का, चाहे वो उनके व्यक्तित्व में हो, चरित्र में हो, चाहे वो किसी भी रूप में उनके आसपास हों। सच्ची धन संपत्ति को जोड़ने पर ध्यान देने लगते हैं। सच्ची धन संपत्ति क्या होती है? ये जो धन संपत्ति, ये धन संपत्ति सच्ची नहीं होती, एक दिन नष्ट होने वाली होती है। सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो सच्ची धन संपत्ति क्या है? सच्ची धन संपत्ति अपने कर्मों की, अपने सच्ची धन संपत्ति अपने आत्मा को मुक्त करने की, इन भव बंधनों से मुक्त करने की, इस सच्ची धन संपत्ति पर ध्यान देने लगता है। वो बिना बात की बातों पर उलझता नहीं, बिना बात की बातों में पड़ता नहीं, बस सत्यता की तरफ अग्रसर होता रहता है, सत्यता की तरफ बढ़ता। जब मनुष्य के अंदर के सारे विकार, सारे दोष मिट जाते हैं तो वो परमपिता परमेश्वर के अति निकट आ जाता है। और सबसे ज़्यादा जल्दी दोष और विकार गायत्री मंत्र के जप से ही साधक के अंदर से मिटते हैं। जब साधक के अंदर से ये विकार और दोष मिट जाते हैं तो गायत्री साधना सबसे जल्दी सफल साधना हुई ना। इसीलिए मैंने कहा है गायत्री साधना सबसे जल्दी सफल होने वाली साधना है, आसान तरीके से भी होने वाली साधना है, जैसा कि मैं पहले ही आपको पूर्ववत बता चुकी हूँ। देखिए, गायत्री साधना से जब परमपिता परमेश्वर और साधक में कोई अंतर ही शेष नहीं रह जाएगा तो परमपिता परमेश्वर के सबसे जल्दी दर्शन होंगे और गायत्री साधना सबसे जल्दी सफल हो।